हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में जो इंटरनेशनल अर्थशास्त्र वाला पार्ट है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें सबसे पहला आपका है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। यह सिद्धांत रिकार्डो ने दिया है। इसको समझने से पहले हमें सर्वप्रथम एडम स्मिथ का लागतों में निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत समझना होगा। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्यापार क्यों होता है। व्यापार इसलिए होता है कि आप हर चीज नहीं उत्पादित कर सकते हैं। आप कुछ चीजों में निपुण हो सकते हैं, कुछ चीज में कोई और निपुण हो सकता है। तो जिस चीज में आप निपुण होते हैं उस चीज में आप विशिष्टीकरण करते हैं और उसका आप उत्पादन करते हैं और उससे दूसरे को दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरा जिस चीज में निपुण है वह उसमें उत्पादन करता है, विशिष्टीकरण करता है, वो चीज आपको दे देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति लेवल पे सही है वही राष्ट्र लेवल पे भी सही है। अब ध्यान दीजिए, व्यापार होता क्यों ही है, व्यापार का आधार क्या है। तो व्यापार का जो आधार है वह है मूल्यानुपात। अगर कोई चीज, कोई देश सस्ता पैदा कर रहा है तो वह उसका निर्यात करेगा, और अगर वो चीज उसके यहां महंगी हो रही है, उसकी कीमत ज्यादा है उत्पादन करने में, तो बाहर से वो सस्ता पा रहा है तो वह उसका आयात कर लेगा। तो कोई चीज क्यों सस्ती और महंगी होती है, यह उसकी पूर्ति, मांग और पूर्ति की दशाओं पर डिपेंड करेगा कि मांग और पूर्ति की दशाएं क्या हैं। किंतु जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं इन्होंने व्यापार के संबंध में लागतों पर बल दिया है और लागतें पूर्त पक्ष से संबंधित है। इस प्रकार इन्होंने सिर्फ पूर्त पक्ष का विश्लेषण किया है और मांग पक्ष का विश्लेषण इन्होंने छोड़ दिया है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले एडम स्मिथ का लागतों में निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत। एडम स्मिथ ने कहा कि किसी भी राष्ट्र को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए और उसी वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसमें उसे निरपेक्ष रूप से एब्सोल्युटली कुशलता प्राप्त हो। और दूसरा देश जो दूसरे देश को दूसरे देश को भी उस वस्तु के निर्यात करना चाहिए और उसमें ही विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन करना चाहिए जिसमें उसको कुशलता प्राप्त हो। ठीक है, आइए ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो देश हम लेते हैं, एक ले लिया भारत, एक ले लिया बांग्लादेश। ठीक है, हम सरल करने के लिए यहाँ लागतों को स्थिर मान ले रहे हैं। मतलब लागतें हम 10 श्रम घंटा लागत मान रहे हैं, 10 श्रम घंटा। भारत जो है यदि 10 श्रम घंटे से या तो 10 कपास पैदा कर लेगा या 5 जूट पैदा करेगा, और उतनी ही श्रम लागत से बांग्लादेश या तो 5 कपास पैदा करेगा या 10 जूट पैदा करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि भारत जो है कपास के उत्पादन में ज्यादा निपुण है। कि 10 घंटे में ये 10 कपास पैदा कर रहा है और जूट 5। और बांग्लादेश जो है जूट के उत्पादन में ज्यादा निपुण है क्योंकि ये 10 जूट पैदा कर रहा है, कपास 5 ही कर रहा है। तो एडम स्मिथ
ने कहा कि जहां यह स्पष्ट है कि यह निरपेक्ष रूप से भारत कपास के उत्पादन में कुशल है और बांग्लादेश जूट के उत्पादन में कुशल है, तो इन दोनों को जो है विशिष्टीकरण करना चाहिए और व्यापार में भाग लेना चाहिए। भारत को जो है कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और बांग्लादेश को जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और व्यापार करना चाहिए, उससे दोनों को लाभ प्राप्त होगा। आइए हम देखते हैं और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। आइए हम देखते हैं, अगर मान लीजिए भारत दोनों ही चीज का उत्पादन करता है तो कुल उत्पादन कितना होगा? व्यापार के पहले की स्थिति बात करते हैं तो कुल उत्पादन कितना होगा? कुल उत्पादन कितना होगा? ये होगा 10, 5, 15 और यहां 10, 5, 15 अर्थात 20 घंटा भारत ने काम किया, 10 इसके लिए, 10 इसके लिए, और 20 घंटा बांग्लादेश ने काम किया, 10 इसके लिए और 10 इसके लिए। तो 20 घंटा में कुल उत्पादन कपास का 15 हुआ और कुल उत्पादन जूट का 15 हुआ। इस प्रकार 40 घंटे में, अगर हम 40 घंटे में विश्व कुल उत्पादन देखें, कुल उत्पादन दोनों देशों का मिला के तो कितना हुआ? 30 का। ठीक है, अब यदि दोनों विशिष्टीकरण कर लें तो ये 20 घंटे में कपास अगर उत्पादन करेगा तो 10 ये और 10 और, तो विशिष्टीकरण करने पर ठीक है, कपास का उत्पादन कितना होगा? कपास में भारत विशिष्टीकरण करेगा तो कपास का उत्पादन कितना होगा? 10 पहली बार में 10, फिर दूसरी बार में 10, माने कपास का 20 और जूट का कितना उत्पादन होगा? जूट का ये 10 और ये 10 मतलब 20। अब आपने देखा कि पहले भी टोटल, अब कुल 40 श्रम घंटा, 40 श्रम घंटे में पहले 30 का उत्पादन हुआ, लेकिन जब विशिष्टीकरण कर दिया गया तो उतने ही श्रम घंटे में कितना उत्पादन हो गया? 40 का। इस प्रकार विश्व लेवल पे अगर हम देखें तो दोनों का उत्पादन जो है, हम देखें तो टोटल उत्पादन जो 30 हुआ ये बढ़ के 40 हो गया, मतलब 10 इकाई का उत्पादन बढ़ गया। अब व्यापार क्या होगा? ये कपास बांग्लादेश को देगा और जूट इसको देगा। ध्यान दीजिए, उसके घरेलू मूल्यांपात क्या है? भारत का घरेलू मूल्यांपात है यहां पर एक कपास, ध्यान दीजिए, जिसे 10 कपास बराबर 5 जूट था, तो एक कपास बराबर 5/10 माने 0.5 जूट। ये घरेलू मूल्यांपात है भारत का, और इसका था 10 जूट बराबर बांग्लादेश के लिए 5 कपास, तो 1 जूट बराबर 5/10 बराबर 0.5 कपास। ध्यान दीजिए, भारत जो है एक कपास के बदले 0.5 जूट या इससे अधिक चाहेगा। ठीक है, और वहीं बांग्लादेश 1 जूट के बदले 0.5 कपास या उससे अधिक चाहेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में व्यापार के शर्त 1.1 पे तय हो, तो भारत को एक कपास के बदले 1 जूट मिलेगा, जबकि उसके अगर
इंटरनल रेशियो 1 कपास के बदले 0.5 जूट ही है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा तय होती है तो उसे 1 कपास के बदले 1 जूट मिलेगा, भारत को ही बहुत फायदा होगा। और बांग्लादेश में देखिए 1 जूट बराबर ये 0.5 कपास जहां पाता था अपने देश में, अब 1 जूट बराबर 1 कपास पाएगा। इस प्रकार यही दोनों व्यापार की सीमाएं होंगी, व्यापार की शर्त की सीमा होगी। अगर इन्हीं के बीच में कोई भी रेशियो तय होता है तो इससे दोनों ही देशों को लाभ होगा। ये हुआ एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागतों का सिद्धांत। किंतु एडम स्मिथ ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि यदि कोई देश ऐसा है जिसे दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निपुणता प्राप्त हो और कोई देश ऐसा है जिसे किसी भी वस्तु के उत्पादन में निपुणता न प्राप्त हो, तो क्या वो व्यापार नहीं करेंगे, क्या उसको लाभ नहीं प्राप्त होगा? तो इस बात का उत्तर रिकार्डो ने अपने तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में दिया है, जिसे हम आगे देखेंगे।